हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आज हम एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं पीएचपी कोर्स के रिगार्डिंग, जिसमें हम जानेंगे कि पीएचपी क्या है और पीएचपी के सारे मॉड्यूल स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम पीएचपी के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि पीएचपी क्या है। पहले आते हैं ओपन सोर्स। पीएचपी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसके लिए हमें किसी भी तरीके का कोई लाइसेंस बाय करने की जरूरत नहीं होती है। ये फ्रीली अवेलेबल है, हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके इजीली इसे यूज कर सकते हैं। Lots of PHP framework and developer can choose any of the framework to work. मार्केट में बहुत से PHP फ्रेमवर्क हैं जिसमें डेवलपर कुछ भी कोई भी फ्रेमवर्क चूज कर सकता है और उस पे वो काम कर सकता है। PHP is a mainly supported by all the operating system like Windows, Unix, Linux, etc. PHP है वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, चाहे वो मैक हो, विंडो हो, लाइनेक्स हो, यूनिक्स हो। तो आप PHP को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हैं। PHP बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और इसे सीखना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। PHP is a server side scripting language. PHP script can only be run on a server that has PHP installed. PHP जो स्क्रिप्ट होती है या PHP जो कोड होता है वह उसी सर्वर पे रन होता है जहां PHP इंस्टॉल्ड होते हैं। PHP बेसिकली एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसे रन करने के लिए एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। विदाउट सर्वर हम PHP को रन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब हम HTML और CSS का कोड करते हैं तो उसके लिए हमें किसी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी हम कोड करते हैं वो डायरेक्टली ब्राउजर पे रन हो जाता है और हमें आउटपुट देता है। पर PHP में क्या होता है, PHP के लिए हम जो भी कोड करते हैं वो हम डायरेक्टली ब्राउजर पे रन नहीं कर सकते। PHP को रन करने के लिए किसी सर्वर की जरूरत पड़ती है जिसे हम अपाचे सर्वर बोलते हैं। वो सर्वर इंस्टॉल्ड होता है तभी PHP रन होती है। PHP अपाचे सर्वर के लिए बहुत से टूल आते हैं जिसमें जैम्प भी है, वैम्प भी है, मैम्प भी है और भी हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो इसे में यूज कर सकते हो। बेसिकली मैं जैम्प यूज करता हूं। अब बात करते हैं एक्सटेंशन के बारे में। तो इसका एक्सटेंशन है .php। जब भी हम कोई भी PHP की फाइल बनाएंगे उसमें PHP का कोई भी कोड करते हैं तो उसे सेव करते वक्त उसका एक्सटेंशन .php होगा। फॉर एग्जांपल, अपनों ने कोई इंडेक्स नाम का पेज बनाया तो HTML में क्या होता था, index.html उसका एक्सटेंशन लिखते थे, पर PHP में index.php उसका एक्सटेंशन लिखेंगे। डायनेमिक वेब पेजेस। We can create dynamic pages by PHP. PHP के थ्रू हम डायनेमिक पेजेस बना सकते हैं। HTML CSS में अपनों ने देखा होगा कि हम जो भी कोड करते हैं HTML से, CSS से, तो उसके अंदर कोई भी डायनेमिक चीज अपने नहीं बना सकते। कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अपने कोई भी रिक्वेस्ट डालें तो वो अपने को रिस्पॉन्स दे, ऐसा HTML CSS में नहीं होता। पर PHP में ऐसा होता है कि जैसे हमने यूजर नेम और पासवर्ड कुछ भी डाला तो वो अपने को रिस्पॉन्स में देता है कि यूजर नेम इज करेक्ट और यूजर नेम इज रॉन्ग। इस तरीके से हम उसमें डायनेमिक चीज इंटीग्रेट कर सकते हैं। डेटाबेस। With the use of database and PHP, we can create a very nice dynamic website. हम डेटाबेस और PHP इन दोनों के यूज से बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। अब डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम PHP की बात करते हैं।
तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोर पीएचपी का आना बहुत जरूरी है। If you want to develop a advanced website like e-commerce, then you should go for CMS और फ्रेमवर्क। अगर आप बहुत एडवांस वेबसाइट बनाना चाहते हो, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो, या सोशल मीडिया वेबसाइट बनाना चाहते हो, या कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आपको सीएमएस और फ्रेमवर्क का यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू कोर पीएचपी। क्योंकि कोर पीएचपी में आपको बहुत लेंथी कोड करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी। पर सीएमएस और फ्रेमवर्क में आपको बहुत सा कोड आपको स्ट्रक्चर्ड मिल जाता है, जिससे आप उस कोड को यूज करके इजीली एक डायनेमिक और अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। अब बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की, कि पीएचपी में हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन जैसे हैं कि बहुत बड़े सॉफ्टवेयर या बहुत बड़े पोर्टल आपने देखे होंगे, तो उस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाने या पोर्टल बनाने, तो उस चीज के लिए आप पीएचपी का यूज कर सकते हैं। पीएचपी इज ए वेरी सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। पीएचपी बहुत सिंपल है और एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, विच कैन हेल्प टू डेवलप द वेब एप्लीकेशन, जो हमें वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में सहायता करता है। अब पीएचपी के बहुत से ओपन सोर्स सीएमएस और फ्रेमवर्क अवेलेबल है मार्केट में, हम उनकी हेल्प से भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। और जो सीएमएस और फ्रेमवर्क होते हैं, उनसे हम बहुत फास्ट और बहुत इजी तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि इससे में प्री डिफाइन जो कोड होता है वो अवेलेबल होता है। बस अपने को इसको यूज करना होता है कि अपनों ने फंक्शंस, क्लासेस जो भी है वो इसमें बनी होती हैं, अपने डायरेक्टली उसे कॉल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बात करते हैं सीएमएस। सीएमएस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। CMS is a tool that help you build a website without needing to write all the code from scratch. अभी जो अपनों ने डिस्कस किया कि CMS एक टूल है जिसकी हेल्प से हमें एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें हमें स्क्रैच से हमें कोड करने की जरूरत नहीं होती। बहुत सा कोड होता है जो प्री डिफाइन होता है, इसमें से हमें सिर्फ कॉल करके अपने कोड में उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है, और उस कोड को यूज करके हम अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। CMS is software that help users create, manage and modify content on a website without to need for specialized technical knowledge. CMS एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है हमें वेबसाइट के कंटेंट को क्रिएट करने में, मैनेज करने में, मॉडिफाई करने में। इसके लिए यूजर जो डेवलपर है उसके लिए कोई स्पेशलाइज टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं होती है। सीएमएस आप यूजर इंटरफेस के थ्रू, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आप कोड में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप यूजर इंटरफेस के थ्रू आप बहुत सी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। उस वेबसाइट में कंटेंट चेंज करना, या उसको कुछ मॉडिफाई करना है आपने, या उसमें कोई नए पेजेस बनाने हैं, या नए ब्लॉग राइट करने हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो सीएमएस में पहले से ही डिफाइन की होती है। अपने को सिर्फ यूज करना होता है, ज्यादा कोडिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। With a content management system like WordPress, you can just write your content on the interface that looks a good bit like Microsoft Word. मतलब कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक इंटरफेस है, जिसके अंदर हम कोई भी कंटेंट हम लिख सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस के अंदर डायरेक्टली यूजर इंटरफेस के थ्रू ही कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। यह एक सिंपल होता है, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी कंटेंट डालते हैं या लिखते हैं, उसी तरीके से होता है। वर्डप्रेस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ए पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
वर्डप्रेस एक CMS है जिसमें हम वेबसाइट्स बनाते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर CMS है PHP का। अदर पॉपुलर CMS भी है जिसमें जूमला है, ड्रोपल और मर्जेंटो भी है। मर्जेंटो बेसिकली ई-कॉमर्स के लिए काम में आता है कि अगर आपने ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है तो आप मर्जेंटो चूज कर सकते हैं। पर वर्डप्रेस में भी आप ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। इसके लिए प्लगइन आता है WooCommerce, वो आप यूज करके बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि CMS से हम किस तरीके की वेबसाइट्स बना सकते हैं। CMS से हम ब्लॉग्स बना सकते हैं, हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बना सकते हैं, हम ऑनलाइन कोर्सेज वाली वेबसाइट्स भी बना सकते हैं और मेंबरशिप वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इज ए प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। फ्रेमवर्क जैसे हम कुछ एडवांस चीजों में जाते हैं, जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो उनके लिए हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं। फ्रेमवर्क मेक लाइफ इजियर फॉर डेवलपर टू मैनेज हुज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जो फ्रेमवर्क है वो डेवलपर की लाइफ आसान कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत से कोड ऐसा होता है या बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो अगर हम कोर PHP या वर्डप्रेस में करते हैं तो वहां मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। पर फ्रेमवर्क में हम कोड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, चाहे हम कितनी भी बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हों। तो उसके लिए हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं। अगर आप बड़ी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप फ्रेमवर्क यूज कीजिए, जिससे आप इजीली और अच्छे से कोड को भी मैनेज कर सकेंगे और अपनी एप्लीकेशन को भी बेटर तरीके से बना सकेंगे। फ्रेमवर्क हैज कोड इज मोर सिक्योर। फ्रेमवर्क का जो कोड होता है वह मोर सिक्योर होता है एज कंपेयर टू कोर PHP। अगर हम बात करते हैं कि हम सिक्योरिटी पर्पज से, तो फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सी चीजें, बहुत सी ऑथेंटिकेशंस ऐसी यूज की होती हैं जो बहुत सिक्योर होती हैं, तो ये हमें आउटसाइड कोई हैकिंग या उन चीजों से बहुत सिक्योर रखता है। कोड एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑफ ए फ्रेमवर्क। जो इसका कोड स्ट्रक्चर होता है या जो इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होते हैं या इसके फोल्डर्स होते हैं, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं फ्रेमवर्क में। अगर हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो जो कोड की डुप्लीकेसी होती है वो अवॉइड होती है कि हम सेम कोड बार बार लिख रहे हैं, तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और जो आउटपुट आना है वो भी अच्छे से नहीं आता, क्योंकि हम सेम कोड लिख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए फ्रेमवर्क यूज करना बेटर है, क्योंकि फ्रेमवर्क में प्री डिफाइंड कोड होते हैं या अपना भी कोड होता है, तो वो उसे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं ताकि आप उसी कोड को वापस यूज कर सके, ना कि सेम कोड को बार बार उसी कोड को दूसरी जगह पे वापस कोड करो और फिर उसको यूज करो। Several code segment and functionality are pre-built and pre-tested. This makes application more reliable. जैसे कि अपनों ने बात की कि बहुत सा कोड होता है और बहुत सी फंक्शनैलिटी होती है, वो इसमें पहले से ही प्री बिल्ड होती है और अच्छे से टेस्टेड होती है, जो हम अपनी एप्लीकेशन में कॉल करके और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन को और रिलायबल बनाती है। फ्रेमवर्क्स की बात करें तो बहुत से फ्रेमवर्क मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें लार्वल है, शैम्पनी है, कोडिग्नेक्टर है, केक PHP है, और भी बहुत से फ्रेमवर्क हैं जिसका हम यूज करके एक अच्छी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं या कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अब बात करते हैं डेवलपर कम्युनिटी। PHP की डेवलपर कम्युनिटी है वो बहुत ही लार्ज है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर हम इंटरनेट पे भी देखें तो इसका
बहुत सी हेल्प अवेलेबल है जिसके अंदर हमें कोई भी एरर आ रही है, कोई बग आ रहा है तो हम अ, इंटरनेट पे उसकी हेल्प ढूँढ सकते हैं, बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाती है अपने को, अपने कुछ भी सर्च करेंगे, कोई भी एरर हम डालेंगे गूगल में तो वो ईज़िली अपने को उसका आउटपुट दे देता है कि क्या इसका सॉल्यूशन है, कैसे हमें करना है। अगर अपने कोई सर्च कर रहे हैं पीएचपी का कि हमें ये कोड चाहिए तो हम जैसे ही कोड सर्च करते हैं तो वो अपने को कोड भी प्रोवाइड करवा देता है। तो बहुत से डेवलपर हैं पीएचपी के जो काम कर रहे हैं पीएचपी में, कोर पीएचपी में, सीएमएस में, फ्रेमवर्क्स में, जो जिनकी बहुत सी हेल्प इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो हम उन चीज़ों को यूज़ करके हम अपनी एप्लीकेशन को या अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं।